चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई, कैसी चल रही है बोर्ड की तैयारी? अच्छी तरह से चल रही है ना? और स्कूल की प्री बोर्ड एग्जाम्स कैसी गई? सब अच्छी तरह से गई? कैसा रहा स्कूल का एक्सपीरियंस? के एग्जाम में पहले के कंपैरिजन में अच्छा स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे कमेंट में बताओ कि भाई पहले के अकॉर्डिंग अब एग्जाम अच्छी जा रही है ना? और आप लोगों की स्कूल की प्री बोर्ड खत्म हुई और हमारा अब यहाँ पर लास्ट रिवीजन सेशन अब शुरू हो रहा है। लास्ट शेड्यूल अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कल से, कि अब आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए पूरा महीना भी नहीं है। आज 30 तारीख है और 27 फरवरी से आपके स्कूल में एग्जाम है। मतलब कहो कि भाई पूरे एक महीना भी नहीं है। तो जो आखिरी के ये 25 दिन हमें चलने हैं ना, तो वो 25 दिन किस तरह से काम करना है, उसका मैंने ये शेड्यूल बनाया है। तो पहले फटाफट से शेड्यूल समझ लो कि शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने शेड्यूल बनाया ना कल से, तो मैथ्स और साइंस मैंने डेली लिया है एक एक चैप्टर करके, क्योंकि अभी भी काफी स्टूडेंट को मैथ्स और साइंस में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैथ्स और साइंस को एक एक दिन करके जो है वो मैंने ये चैप्टर बनाया है, मतलब शेड्यूल बनाया है कि भाई कल से रोज मैथ्स का एक चैप्टर और साइंस का एक चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है ना? ये लर्न करना है, लेकिन अभी जो लर्न करना है वो इतनी अच्छी तरह से लर्न करना है कि फिर से रिवीजन करने का आपको जरूर ना पड़े। ठीक है ना? इस तरह से अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। रोज एक एक चैप्टर के, एक मैथ्स का फर्स्ट, साइंस का फर्स्ट, फिर दूसरे दिन पे जो है वो मैथ्स और साइंस का सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इस तरह से 13 चैप्टर तक हमें चलना है। ठीक है ना? रोज एक एक चैप्टर आपको पूरा करना है, ये कंफर्म। हाँ, जो चैप्टर आपने ऑप्शन में रखे हैं कि यार ये चैप्टर ऑप्शन में जाएगा, ये चैप्टर वैसे रहेगा, तो वो चैप्टर मत करना। ठीक है ना? उस दिन बाकी का चैप्टर कोई हार्ड लगे तो उसे 2 दिन में कर लेना। बराबर? ये मैंने शेड्यूल बनाया कि मैं इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करता रहूंगा। बराबर ना? वीडियोस प्रोवाइड होंगे, या फिर इन चैप्टर के नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स वो अब प्रोवाइड होते रहेंगे। आखिरी के महीने में आप लोगों को करना क्या है, तो आखिरी के महीने में आप लोगों को मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस, क्योंकि ठीक है कि लर्निंग आप लोगों ने पहले किया भी होगा, कोर्स कंप्लीट किया भी होगा, अभी अभी जो है वो टेक्स्ट बुक वाइज आपको अच्छी तरह से रीड करना है। बरोबर ना? तो आप लोगों ने सब कुछ अच्छी तरह से कंप्लीट किया तो होगा ही। अब आपको जरूर है रिटर्न प्रैक्टिस की, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। कितनी बार क्वेश्चन भूल जाते हैं, फॉर्मूला गलत लिख देते हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करके उसको चेक करोगे तो आपको मिस्टेक पता चलेगी कि मेरी मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है। ठीक है ना? ये रिटर्न प्रैक्टिस से ही ध्यान आएगा, उसके अलावा ध्यान नहीं आएगा। इसीलिए इन जगह पर या इन टाइमिंग पर आप लोगों को रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कैसे करूंगा कि रोज का दिन होगा, जैसे कल से 31 डेट से हमारा शुरू हो रहा है, 31, फिर 1 फरवरी, 2 फरवरी। तो ये जो रोज होगा ना, रोज इनके वीडियोस दूंगा। वीडियो शॉर्ट होंगे कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। बराबर ना? चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या है, वो एक शॉर्ट वीडियो होगा, एकदम शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा, समझाऊंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। इस टॉपिक के अंदर मेन मेन पॉइंट ऐसे ऐसे हैं, ये मैं आपको क्विकली बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अभी जो अगर मैं लंबे वीडियो बनाने बैठा एक एक घंटे का और वैसा वीडियोस, तो आप लोगों को फिर वो पढ़ाई होगी ना, आप मोबाइल देखने में ही टाइम निकालोगे। फिर शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, समझाऊंगा कि इसमें ये मेथड आपको पूरी करनी है, ऐसे ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसे भूलना मत। ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। इन शॉर्ट, वन शॉर्ट रिवीजन होंगे। ना? वन शॉर्ट, एकदम जो है वो शॉर्ट रिवीजन इसमें रहेंगे हर चैप्टर के। बराबर? और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसके अकॉर्डिंग। बराबर ना? उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप वैसे जो है उसकी प्रैक्टिस करना। बता रही है ध्यान? ठीक है? तो मतलब सपोज कि अगर यहाँ पर पहले दिन पे आपका मैथ्स और साइंस का है, तो इसके मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगा। तो मैथ्स और साइंस के गुजराती में 1 2 3 है, गुजराती के वीडियोस अपलोड नहीं होंगे। बरोबर नहीं होंगे, ट्राई करूंगा कि भाई इसके भी वन शॉट वीडियोस बने। तो बाय चांस अगर नहीं हो पाए तो उसमें तो स्टोरीज हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में समरी, चैप्टर की समरी और उसका इंट्रोडक्शन, जो एग्जाम में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, वो इंट्रोडक्शन का मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा। भाई यहाँ 1 2 3 है, तो 1 2 3 के इंट्रोडक्शन के पीडीएफ आपको मिलेंगे। बरोबर? और साथ में इन तीनों के ही टेस्ट पेपर्स भी होंगे, तीनों के ही टेस्ट पेपर भी, कि आप लोग जो है वो घर पे बैठकर उसकी प्रैक्टिस भी कर सको। और टेस्ट पेपर ऐसे होंगे कि यहाँ पर सपोज मैथ्स और साइंस का पेपर है, दूसरे दिन पे सेकंड चैप्टर आया ना, तो दूसरे दिन पे फर्स्ट और सेकंड का मिक्स पेपर रहेगा।
फर्स्ट और सेकंड का मिक्स पेपर रहेगा, और यहाँ गुजराती में भी 1 to 6 चैप्टर्स के पेपर रहेंगे। तीसरे दिन पे थर्ड आएगा तो मैथ्स साइंस का 1 to 3 चैप्टर का जो है वो कंबाइंड पेपर रहेगा, मतलब मैथ्स का 1 to 3 चैप्टर, साइंस का 1 to 3 चैप्टर, और गुजराती में 1 to 9 चैप्टर्स, बराबर, कि जिससे पीछे के चैप्टर छूटे नहीं, वो भी आपके माइंड में रहेंगे, बराबर। तो मैं इस तरह से आपको प्रैक्टिस पेपर रोज भेजता रहूंगा। आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को आज से डेली मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है लिंक, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, और वहां मैं रेगुलर इनके पीडीएफ आपको भेजता रहूंगा, कि बस आप लोगों को वो पीडीएफ देखते रहना है, बराबर ना, उसे सॉल्व करते रहना है आप लोगों को, अब पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 13 डेज, 13 दिन आपका मैथ्स, हिंदी, मैथ्स, साइंस, गुजराती और हिंदी, ये कंप्लीट करना है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे मैथ्स और साइंस के तो रोज एक एक चैप्टर चलेंगे, गुजराती में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 तक, और उसके बाद यहाँ 6 डेट को मैं गुजराती की पूरी टेस्ट लूंगा, बराबर। गुजराती की आपकी कंप्लीट टेस्ट रहेगी 80 मार्क्स की, कि जिससे गुजराती आपका एक बार कंप्लीट हो जाए यहाँ पर, और मैथ साइंस तो रोज आपका चलता ही रहेगा उसमें, बराबर। उसके बाद यहाँ मैथ साइंस में 8 9 10 आगे चलेंगे, और साथ में हिंदी में चलेंगे। हिंदी में 4 चैप्टर रखे हैं, इजी है, हो जाते हैं, कि हिंदी में भी यहाँ पर 4 चैप्टर करके आपके 5 दिन में कंप्लीट होंगे, और यहाँ तक आपके जो है वो 12 डेट कर 12 फरवरी तक मैथ साइंस हिंदी कंप्लीट हो जाएगा ना। रोज एक एक चैप्टर जो है वो इसमें देखते जाएंगे। आप ये बुक में लिख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पूरे की पीडीएफ भी रखी है, तो आप वो पीडीएफ भी देख लो तो भी ठीक है, बराबर। और बुक में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, आपके अपने पास रख लो कि हाँ भाई ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें शेड्यूल से चलना है, बराबर। तो ये पूरा उसमें चलेगा, और यहाँ पे 13 14 15 आपकी इसकी पूरी टेस्ट रहेगी, कि जैसे 13 डेट को आपकी हिंदी की टेस्ट होगी, 14 को मैथ्स की पूरी टेस्ट, और यहाँ साइंस की पूरी टेस्ट, बराबर। ये टेस्ट आपकी रहेगी 3 दिन में, जिसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, कि इतने दिन में आपका मैथ्स, साइंस, हिंदी, गुजराती, ये 4 सब्जेक्ट पूरे हो जाने चाहिए, बराबर। तो जो आखिरी के 10 दिन बचेंगे ना, उसमें आप एसएस और इंग्लिश पूरा करोगे। मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट के एसएस इंग्लिश ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और थियरी सब्जेक्ट है आप याद भी कर लेते हो, जो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस चाहिए, तो उसमें ये सब चीजें ध्यान में रखना, आ रहा है ना बात ध्यान। तो बस इसके हिसाब से देखो, और ये जो टेस्ट रहती है ना, उन टेस्ट में खास बात ध्यान में रखना कि आप लोगों ने जो भी बोर्ड के लिए टारगेट बनाया है, जो भी टारगेट बनाया है कि मुझे बोर्ड में जो है वो 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस, या 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज चाहिए, मुझे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, या मार्क्स में कहो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मुझे चाहिए, तो अगर ऐसा टारगेट बनाया है तो वो टारगेट इन टेस्ट में आपका अचीव होना चाहिए, कि अगर इस टेस्ट में आ गए ना उतने मार्क्स से जितने आपने सोचे हैं कि 75 प्लस मार्क्स चाहिए, और आ गए उसमें, तो मतलब समझो आपकी गाड़ी मस्त चल रही है। अरे बात ध्यान, तो समझ लेना कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है। तो ये शेड्यूल ध्यान में रखना रोज, और इसमें जो एक एक चैप्टर पूरा करना है, आई थिंक 1 1.5 घंटे में एक एक चैप्टर हो जाता है, मतलब 1.5 घंटा इसमें, 1.5 घंटा इसमें, और 1 घंटा इसमें भी रखो, तो रोज के 4 घंटे की पढ़ाई है, तो भी आपका इतना शेड्यूल हो जाता है, और 1 घंटा टेस्ट, 5 घंटे तो वैसे भी हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, बोर्ड आ गया है, 5 से 6 घंटे अभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो और कब करेंगे, बराबर। ये जो टाइमिंग है, सब चीजें सेक्रीफाइस करके, सब घूमना फिरना, ये वो यहाँ वहां सब बंद, सब बंद, और क्लियरली घर पे सबको बोल दो कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये 1 महीना ही अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप लोगों को 2 महीने की वैकेशन आएगी, 11th के लिए बहुत बड़ा गैप आएगा, बराबर। तो उसमें आराम से मौज मस्ती करना, आराम से रिलैक्स करना, ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं है, ये टाइम जो है वो भागने का है थोड़ा सा, बराबर, मेहनत करने का, स्ट्रेस लेकर नहीं, स्ट्रेस लेकर बिल्कुल भी नहीं, शांति से, पर मेहनत अच्छी तरह से करनी है, बराबर। तो ये चीज ध्यान में रखना, रोज आप 5 से 6 घंटे भी अगर आप बैठे ना, 5 घंटे भी बैठे तो भी हो जाएगा, और पहले अगर चैप्टर किए हुए ही हैं तो इतने 5 घंटे भी नहीं लगेंगे, बराबर ना, सिंपल सिंपल कंप्लीट होता जाएगा। तो यहाँ 15 डेट तक इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल चलेगा, जिसमें मैथ, साइंस, हिंदी, गुजराती 4 सब्जेक्ट हम पूरे कर लेंगे, बराबर, अच्छी तरह से। उसके बाद 16 डेट से आपके एसएस और इंग्लिश का चलेगा, कि जहाँ एसएस में मैं कंप्लीट कराऊंगा सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज उसमें चैप्टर में आप सेक्शन वाइज ही लर्न करो तो भी ठीक है, और एसएस में तो आप डायरेक्टली कोई पेपर सेट कंप्लीट करोगे ना तो भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा,
तो जनरल नॉलेज के बेस पर आपके चैप्टर्स हैं। जैसे एसएस में एक दिन हम सेक्शन डी के सब चैप्टर्स कर लेंगे, 3 या 4 चैप्टर्स हैं वो सेक्शन डी के सब चैप्टर्स हो जाएंगे। अब सेक्शन डी के 3-4 चैप्टर करोगे तो उसमें सी और बी के चैप्टर ऑलरेडी इंक्लूड हो ही जाएंगे। मतलब सेक्शन डी वाले आप सब चैप्टर करोगे तो उसमें वो भी तो चैप्टर इंक्लूड हो ही जाएंगे ना, बराबर। तो एक दिन सेक्शन डी का, एक दिन सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी और सेक्शन ए, बराबर। ऐसे 4 दिन में करेंगे। एक्चुअली सेक्शन ए रखा है वो तो आप इन सब के साथ आपका हो ही जाएगा। मैं इन सब चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों को भेजता रहूंगा हर रोज। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे या कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग देखते रहना, कि जिससे रेगुलरली आप लोगों को नोट्स मिलते रहेंगे कि ये चैप्टर रिवीजन करना है, ठीक है, इस चैप्टर में ये सब मेन पॉइंट्स हैं, तो ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, बरोबर। तो ये चीज ध्यान में रखना भाई, रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस पेपर जो है वो आपको मिलता रहेगा, और उसकी बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, मस्त मजे से जो है वो आप खाली पढ़ते रहो, सब चीजें जो है वो आप लोगों को मिलेगी, बस अब मजे से पढ़ते रहो आप लोग। और साथ ही में एसएस के साथ इंग्लिश का पूरा करेंगे। एसएस के साथ एक दिन इंग्लिश के सब चैप्टर्स, इंग्लिश के सब पोएम्स, बराबर। अब जैसे चैप्टर्स एंड पोएम्स होती है तो वो आपको भी ध्यान है उसमें कि भाई चैप्टर्स एंड पोएम्स पहले भी आपके किए हुए हैं इंग्लिश में, एक एक बार भी आप लोग खाली समरी पढ़ लोगे, जो मैं समरी के पीडीएफ भेजूंगा, वो एक एक बार आपने समरी भी पढ़ ली ना तो भी बहुत है, ठीक है ना, तो भी आराम से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर्स, ये पोएम्स, 2 दिन ग्रामर करने हैं, एंड फाइनली आपकी टेस्ट रहेगी कि 20 डेट को आपकी एसएस की टेस्ट होगी, 21 को रिवीजन होगा इंग्लिश का, और 22 को आपकी इंग्लिश की टेस्ट होगी, बराबर, एंड 22 फाइनल, बराबर। आखिरी हमारा रिवीजन कंप्लीट। 23, 24, 25, 26, ये 4 दिन वो मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा कि बोर्ड में जो है वो क्या क्या कैसे कैसे करना है। 27 को आप लोगों की एग्जाम होगी, बरोबर। तो ये रिवीजन आप लोगों को अब इसके हिसाब से कंप्लीट करना है। मैंने ये शेड्यूल बनाया। अब किसी का अगर जो है वो सब्जेक्ट कोई दूसरा अलग हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, पर मैं जो है वो इसके अकॉर्डिंग आपको पेपर भेजता रहूंगा, फिर वो कलेक्ट करके पीडीएफ रख के और उसके अकॉर्डिंग फिर टेस्ट देते रहना। अरे बात ध्यान। तो फटाफट से अपने सब फ्रेंड्स को भी बोल दो कि अब जल्दी से रिवीजन करना है, साथ में जो है वो ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो ग्रुप स्टडी अच्छी तरह से शुरू कर दो, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ कि जिसके जरिए रोज जो भी अपडेट हो रहा है वो डेली अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है ना, रोज का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो जल्दी से सब लोग ज्वाइन हो जाओ और तैयार हो जाओ भाई, क्या एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, बोर्ड का मस्त टारगेट रखना है। सब लेजीनेस छोड़ दो, सब आलस छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो, सब चीजें साइड में, मोबाइल ले रहे हो तो काम के लिए खाली, उसके अलावा कुछ भी नहीं। थोड़े टाइम के लिए जो भी बाकी के जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया या उस पर बैठ रहे हो, सब जो है वो एप्लीकेशन को हाइड कर दो या अनइंस्टॉल कर दो। आपका अकाउंट कोई डिलीट नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए सब अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद फिर इंस्टॉल करके और मजे से जो है वो सब चीजें करना। आ रहा है बात ध्यान? तो दौड़े ना फिर, चलो फिर। तो फटाफट से ये लिख लो, मैंने पीडीएफ भी दिया है, पीडीएफ में से देख के लिख लो फटाफट से ये सब पूरा शेड्यूल, और कल से ये शेड्यूल के हिसाब से आप लोग को तैयारी शुरू कर। ओके, पक्का ना? चलो, थैंक यू।